बात करते हैं कि जैसे बाहर देशों में अंग भंग कानून लागू है, जो लोग दुष्कर्म करते हैं उसके उस अंग को काट के छोड़ दिया जाता है। इस राज्य में भी ऐसे कानून लागू हो, इन विधर्मियों के, इन दुराचारियों के उस अंग को काट के बीच रोड में टाट देना चाहिए, ताकि इनके आने वाली पीढ़ियां भी डरे, इस समाज का हर व्यक्ति डरे कि ऐसा हो सकता है। तो इनके अंदर की जो चीख पुकार है वो बाहर निकलनी चाहिए। वो अंकिता भंडारी वास्तव में देवी है, वो देवी के रूप में उस उर्मिला सनावर के अंदर आत्मा बन के गई है। और 4 साल के बाद, नहीं तो इस देश में इस तरीके से बहुत ज्यादा जघन्य अपराध हुआ है। अभी 4 दिन पहले आपने मीडिया के माध्यम से देखा होगा, वो सेंगर जो उन्नाव में बच्ची के साथ रेप कर दिया, बाइज्जत बाहर आ गया है, जिनको उम्र कैद हुई थी। मगर ये देवभूमि है, अगर कानून इस पे काम नहीं करेगा, हमारे लोग देवता नाच कर उस अपराधी का नाम बताएंगे, हम गलाएंगे दागर ऐसे ही। उर्मिला के सारे मैसेज मेरे पास ट्रांसफर हो चुके हैं। उस लड़की ने मुझे अपनी एक रिकॉर्ड वापस भेज दी। अगर वो कल को मर भी जाती है फिर गन्ना सेंटर आके ज्योति अधिकारी को मांग लेना भैया। देखिए, इतनी बड़ी हिम्मत किसी की नहीं होती है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, हमने कई बार अपनी मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से उस महिला की सुरक्षा की गुहार इस मुख्यमंत्री से लगाई है। 100% हमें डर है। इतने बड़े नेताओं के नाम, इतने बड़े धुरंधर पावरफुल लोगों के नाम अगर उस महिला ने लिए हैं, तो ये समझिए वो भी झांसी की रानी से कम नहीं है। उसने हिम्मत की है, और उनके झांसी की रानी किसने बनाया है? हमारी देवी शक्तियों ने, हमारे इस राज्य की देवी शक्तियों ने बनाया है। कुछ लोग सवाल कर रहे हैं कि आज तक चुप क्यों थी? अरे आज अगर बोल दिया तो कौन सा गुनाह कर दिया बताइए? अगर आज अगर बोल दिया तो अब सीबीआई जांच करे। बोलिए, 19 सितंबर 18 और 19 सितंबर 2022 की ये बात है। वो बनंता रिकॉर्ड, जहां पर एक बेटी ने अखबार में ऐड देखा कि कहीं पर नौकरी है, 89% इंटरमीडिएट किए हुए बच्चे होनहार, गरीब माँ बाप के कंधे का सहारा बनना चाहती थी, और ऋषिकेश आई, रिसेप्शनिस्ट की नौकरी, रहने की सुविधा के लिए वहां पर आई। उसको पता नहीं था कि मेरे साथ ये दुराचार होगा, मेरे साथ ये कोशिश कर रहे होंगे। उसका एक दोस्त था जिसका नाम पुष्प था, जो जम्मू में रहता था। जब उसके साथ लगातार जाति होने लगी तो उसने व्हाट्सएप के माध्यम से अपने दोस्त को व्हाट्सएप मैसेज किया कि पुष्प, इस रिजॉर्ट में मेरे से किसी वीआईपी के लिए एक्स्ट्रा सर्विस की डिमांड करने के लिए प्रेफरेंस किया जा रहा है, मैं मर जाऊंगी यहां, मुझे यहां से ले जाओ। जब पुष्प ने उसको लगातार उसके बाद फोन किया, बात की, तो उसका फोन नहीं उठा। अंकित, जो उसका ऑनर था वहां पर, अंकित कुमार, तो ये 2-3 लोग फंसे। जब वो मामला बाहर निकल के आया तो बताइए, क्या रेणु बिष्ट महिला नहीं है जो वहां की विधायक है? रेणु बिष्ट को किसने कहा उस कमरे को बुलडोजर लेके तोड़ के आ जाओ? क्या उस कमरे में हुआ था? तो इसका मतलब जो आज नाम आ रहे हैं, ये बड़े लोगों ने रेणु बिष्ट को कहा कि आप वहां जाइए, सबूत मिटा के आइए। तभी जब सरकार की एसआईटी हुई, एसआईटी में उस विधायक रेणु बिष्ट के दायरे में नहीं लिया गया। भाई क्यों नहीं लिया गया? क्यों नहीं लिया गया? आज हम सोशल मीडिया में कुछ लिखते हैं तो पुलिस आ जाती है, भाई हटाओ इसको। अगर नहीं हटाते हैं, बोले आईटी एक्ट में तुम्हारा चालान कर देंगे, तुम्हें जेल के अंदर डाल देंगे। तो रेणु बिष्ट को अंदर क्यों नहीं किया बताइए? इसका मतलब वो सब राज इन्होंने दफन किए। अपनी पुलिस, अपनी एसआईटी, अपने कानून के माध्यम से उन लोगों को जेल पहुंचा दिया जो इनसे कमजोर थे। ये ताकतवर लोग अगर नहीं थे उसमें शामिल, तो मुख्यमंत्री ने सीबीआई जांच क्यों नहीं कराई भाई? इसी बूथ पार्क में पेपर लीक मामले में हम सीबीआई जांच के लिए बैठे थे। मुख्यमंत्री ने
देहरादून के आंदोलन में जाके कहा मैं सीबीआई जांच कराऊंगा, तो आज अंकिता भंडारी के विषय में क्यों नहीं कह रहे भाई? क्यों मौन है ये? इसका मतलब दाल में काला है, पूरी दाल काली है। ये जिनका नाम आ रहा है अट्टू बट्टू गट्टू भट्टू, ये वही लोग हैं जिन्होंने हमारी बिटिया को नोचने की प्लानिंग की थी। सलाम है उस महिला को जिन्होंने आज 4 सेकंड के बाद उजागर किया और कहा वो भट्टू कोई नहीं था, वो भट्टू भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट था। और महेंद्र भट्ट क्या कर रहे? एक ब्राह्मण का अपमान कर रहे हैं आप। उन्होंने कहा इस भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम था, और दुष्यंत गौतम क्या कर रहे कि ये अनुसूचित जाति का आपने अपमान कर दिया। अरे भाई ये बताइए अपराध करने वाले कौन थे? उसकी जाति क्या थी? जिसको मारा उसकी जाति क्या थी? तो आपने क्यों बात नहीं की कि दूसरी जाति की व्यक्ति मरी है, बच्ची मरी है, उसके खिलाफ भी आवाज उठा ले? आप कुछ नहीं, भाजपा और कांग्रेस सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेक रही है, सिर्फ एक दूसरे को एलिगेशन कर रहे हैं। क्योंकि ना भाजपा की मरी ना कांग्रेस की मरी। यस, वो भारतीय जनता पार्टी के जिनके नाम आ रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूं, यदि आपकी बदनामी हो रही है, वास्तव में आप नहीं है, तो माननीय मुख्यमंत्री के कार्यालय में जाइए और उनसे कहिए महोदय हमारी बदनामी हो रही है, हमारे छोटे छोटे बच्चे, हमारी भी बेटियां हैं, हमें हमारी नाक कट गई, हम मुंह नहीं दिखा पा रहे हैं, आप इसकी सीबीआई जांच करा दीजिए। क्यों सीबीआई जांच नहीं करा रहे हैं? यदि मुख्यमंत्री कहते हैं मैं सीबीआई जांच नहीं कराऊंगा, तो आप अपने पद से त्यागपत्र देकर, अपनी पार्टी से त्यागपत्र देकर आप वहीं पर धरने में बैठ जाइए मुख्यमंत्री आवास में और कहिए सीबीआई जांच होगी। तब हम मानेंगे कि आप गुनहगार नहीं थे, आप गुनहगार नहीं थे, हम तब मानेंगे। आज की डेट में भी ये तय है गुनहगार यही है। मानते हैं आप लोग? गुनहगार यही है, यही है और यही है। इसलिए जितने लोग यहाँ पर आए हैं आप घबराइए मत, आप बहुत लोग हैं। एक उर्मिला सनावर ने उस राज्य में पूरा हलचल मचा दी, तो आप तो इतने लोग हो, बताइए अपने आप को कम आंक रहे हो क्या? अपने आप को कम आंक रहे हो? तो इसलिए सच्चाई की लड़ाई में लोग कम होते हैं, बुराई के साथ ज्यादा होते हैं। इसलिए शराब की दुकानें ज्यादा खुलती, मंदिर कम बनते हैं ना, इसलिए बुराई जल्दी तेज फैलती है। आप घबराइए मत, हम तमाम लोग हमेशा हर मुद्दे पे आवाज उठाते हैं जहां हम लगते हैं कि अन्याय हो रहा है, गलत हो रहा है। तो हम सभी से गुजारिश करना चाहते हैं इस लड़ाई को सिर्फ आज का इसका मुद्दा बना के ना छोड़ें, इस लड़ाई को पुनः शुरू करें, और तब तक शुरू करें जब तक सीबीआई जांच में इन सबको शामिल ना किया जाए। और किनको किनको बताइए? दुष्यंत गौतम, अजय कुमार संगठन मंत्री, महेंद्र भट्ट, रेणु बिष्ट, उसके अलावा सुरेश राठौर, आरती गौड़ और स्वयं उर्मिला सनावर। उर्मिला सनावर की भी जांच होनी चाहिए, उसके मोबाइल की भी फोरेंसिक जांच होनी चाहिए। यदि वो गलत बोल रही है तो हम लोगों को भड़का रही है, इस राज्य का माहौल खराब कर रही है, उसकी जांच होनी भी बहुत जरूरी है। मगर उसकी जांच होने से पहले इस राज्य की सरकार से मैं निवेदन करना चाहता हूं, उस महिला को सुरक्षा दी जाए, उस महिला को सुरक्षा दी जाए। उस महिला के साथ अनहोनी होने की आशंका 100% है। ये लोग ऐसा एक्सीडेंट करवाएंगे उसका, आपको लगेगा कि वास्तव में एक्सीडेंट ही हुआ, किसी ने मारा नहीं, चलते फिरते रोड में एक्सीडेंट करा के मामले को खत्म कर दिया जाएगा। तो इसीलिए आप सभी से गुजारिश है, ऐसे संवेदनशील मसलों पे अपनी आवाज उठाओ। हमारी छोटी छोटी बेटियां, बताइए क्या आने वाले समय में हमारी बेटियां पढ़ लिख के नौकरियां नहीं करेंगे? बताइए क्या वहां पर उसका बॉस उसको एक्स्ट्रा सर्विस की डिमांड करेगा? क्या हम बच्चे इसलिए पैदा कर रहे हैं? शर्म आती है ऐसी सरकारों पे। ये देवभूमि में इतने दानव आ गए हैं और सारी देवियां सन्नाटे में सो रही है, तो ये भी गलत बात है।
चंडिका के रूप, दुर्गा के रूप, कालिका का रूप लेना पड़ेगा और स्वयं सारे लोगों को गंजू महाराज बनना पड़ेगा। अपनी रमट, अपना कुल्हाड़ी उठाकर इनके गर्दन में रखनी पड़ेगी, अपना बलियाट निकालना पड़ेगा। तो इसलिए आपसे मैं बार बार निवेदन करना चाहता हूं और बार बार हम लोग कार्यक्रम करते हैं। तो हमारे बीच में बहुत तमाम लोग आए हैं और आज जो कार्यक्रम की रूपरेखा में बताता हूं, हमारी बहन सुनीता भी कह रही मुझे बात रखनी है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जरा बताइएगा, मुझे पुलिस प्रशासन के लोगों का भी कॉल आ रहा है, हमारे LIU के बहुत सारे अधिकारी लोग वो भी बता रहे हैं कि जो आप CBI की मांग के लिए ज्ञापन दे रहे हैं, उस ज्ञापन के लिए सिटी मजिस्ट्रेट महोदय को यहीं पर बुला दें। यदि आप लोग चाहते हैं तो हम चाहते हैं यहीं पर बुला लें, क्योंकि आप सुनिए, क्योंकि वो हवाला दे रहे हैं। कल छुट्टी थी और आज भी छुट्टी है, तो हमने इस रैली की परमिशन नहीं ली, क्योंकि कल छुट्टी थी और आज भी छुट्टी थी। वो हवाला दे रहे हैं कि कोई अनहोनी होगी तो जिम्मेदार आप लोग। मैंने कहा मैं तो जिम्मेदार हमेशा लेता हूं, मेरी जिम्मेदारी तो हमेशा ही रहती है, क्योंकि लोग इकट्ठा हम करते हैं। तो इसलिए यदि आप लोग चाहते हैं यहां पर बुलाया जाए तो यहां पर बुला दे। रुकिए, सबकी बात राय ले रहे। यदि आप लोग चाहते हैं हम आक्रोश व्यक्त करते हुए सड़कों में जाएं और वहां पर हम जो है सिटी मजिस्ट्रेट महोदय को अपना ज्ञापन दें, तो हम वहां पर ज्ञापन दें। आप बताइए, क्योंकि अब समय भी बहुत ज्यादा हो रहा है हमारे बीच में। नहीं, सिटी मजिस्ट्रेट महोदय वेट कर रहे वहां, हो जाए तो 1 मिनट में सबसे राय लेना चाहता हूँ। सब लोग बताइए, यहीं पर जाओ, वहीं पर जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, वहीं बोले। हमारे बीच में सुनीता कुछ बात रखना चाह रही है अपनी, उसके बाद चल रहे। बिल्कुल बिल्कुल चलते हैं। तो यहाँ पे किसकी गारंटी भाई, क्या हो गया खानदानी में? तो हमारी माँ बेटियों की गारंटी इधर आए, वो गारंटी मांगने वाला, गारंटी चाहिए इनको। बिल्कुल बिल्कुल, सब लोग इकट्ठा होकर चलेंगे। अभी सब लोग नारे भी लगाएंगे और ताकि सब लोगों को पता होना चाहिए यहाँ पे हम लोग क्यों आए और किस तरीके से। तो मेरे साथ सारी औरतें बोलेंगी एक सुर में, 1 2 1 2। आवाज में दम नहीं है, तुम लोग क्या न्याय दिलाओगे? आवाज में दम नहीं है भाई, है ना? आवाज में दम नहीं है। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। अंकिता को न्याय दो, अंकिता को न्याय दो। 1 2 1 2 1 2 1 2। कशिश को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। कशिश को न्याय दो, कशिश को न्याय दो। अंकिता को न्याय दो, अंकिता को न्याय दो। आज हल्द्वानी गूंजनी चाहिए। मेरी महिलाओं साथियों से सबसे निवेदन है कि आज हल्द्वानी गूंजनी चाहिए। हमारा यहाँ आना सफल होना चाहिए, हमारा यहाँ आना सफल होना चाहिए। आज ये मातृशक्ति सब इकट्ठी होनी चाहिए। और दूसरा मैं कहना चाहती हूँ, चलो फिर चलो चलते हैं। हमारे में तो योग्यता दिख रही थी बहन, योग्यता इसको पकड़ लो। आप है ना, चलिए बंद कर दो, लाइव बंद कर दो। लाइव नहीं, चल आगे चल। अरे यार, लाइव कैमरा बना दो। अंकिता को न्याय दो, अंकिता को न्याय दो।
ओहो फंस जा रहे सब। आगे आ जाओ महाराज। बताइए क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से डिले हो रहा है आप? नहीं कुछ नहीं हो रहा। मैं जा रही हूँ लेता हूँ कि सर्विस करना, क्योंकि इनको जरा सर्विस की आदत हो चुकी है और हमारी दादियों को भी काफी सर्विस चाहिए। इनको भी आदत इनके नाम ले जा रहे पट्टू पट्टू कट्टी पट्टी और जो भी है ये भाजपा के भाजपा के अंकिता को न्याय दो। बंद कर दूं क्या? हेलो पूरा लाइव 518। चलो चलो बेटा साइड करो।